तो जो थानाध्यक्ष हैं जी क्या बोले आपसे? हमसे कहे कि कानूनी जो कार्रवाई कागजी कार्रवाई वो उसको बढ़ाया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई हो रही है गुरुजी। हमको कुछ कागज दिए कि ले आकर के इस पे गवाहों का दस्तखत करवा के आइए। तो हमने कहा गवाह तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो सभी लोगों ने देखा कि ये जो घटना घटी है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की साजिश है। हत्या करने के बाद इसको जो है आत्महत्या का स्वरूप बनाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अभी अभी माननीय श्री विनोद राय जी, चंडेश्वर राय जी, ब्रजेश राय जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि बाबा जी ये किसी तरीके से जो है आत्महत्या नहीं हो सकता, ये हत्या का विषय है। और प्रशासन से हमारी बारंबार यही गुहार है कि ये जो अपराधी हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। उन प्रशासन का कोई ताला इनके घर पे लगा नहीं है, ना ही इनके घर का कोई जो है बुलडोजर बाबा का वो बुलडोजर नहीं चलाया गया। आपने थानाध्यक्ष से ये बात बताई कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, जी जी हमारी बिल्कुल सुरक्षा बताया। बढ़ाइए, सुरक्षा बढ़ाइए तो हमने प्रत्यक्ष बताया, तो क्या बोले? कुछ नहीं, आश्वासन दिया कि हाँ गुरुजी हो जाएगा, कोई चिंता मत करिए, आप घर जाइए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और हमने जब वहाँ घटनास्थल पर 2 दिन पहले का मिला हुआ धारदार हथियार के बारे में जब जानकारी हुई, उसके बारे में थानाध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जो विवेचक करता है उमेश यादव जी, उनसे आप जाकर के मिल लीजिए। हमने उनसे मिलकर के सारी बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है, जो दीवान जी आपके यहाँ नियुक्त हैं उनके माध्यम से भिजवा दीजिए। हमने कहा कि शाख मुरई है, भिजवा दें, बस भिजवाने का विषय है, वो जाँच का विषय नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, आप अभी धैर्य रखिए, आप कष्ट में मैं समझ रहा हूँ। हम कि आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप अगर समझते तो ऐसा नहीं कार्रवाई होता। करते। कार्रवाई करते, बिल्कुल करते। तो उन्होंने कहा ठीक है कल देखते हैं। कल सुबह से आज शाम हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल रात्रि में जब संदिग्ध व्यक्ति हमें दिखाई दिए तो उमेश यादव जी को मैंने कॉल किया, उन्होंने बड़े साहब राकेश कुमार सिंह का नंबर दिया, हमने उनके नंबर पे कॉल किया, 2 बार कॉल हुई और घुमा के दिखा फोन दीजिए। रिसीव नहीं हुआ। ना तो अभी तक बैक कॉल करके उन्होंने हमसे पूछा कि किस कारण से पंडित जी का फोन आया था। और सर ये अपराधी का मकान है जो हमारे मकान से बिल्कुल सटा हुआ है। उनके घर पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकारी ताला नहीं लग रहा है, तो हमारे ऊपर हमेशा खतरा बना हुआ है। निरंतर मैं खतरा से लिप्त हूँ। अब जोगी जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं ये बताइए? जोगी जी से पूर्ण रूप से हमारी उम्मीद है हमें, अगर शासन हमारा जो है साथ नहीं दे रहा है, थानाध्यक्ष महोदय साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं आगे तक जाऊँगा। जोगी जी से अपनी माँग पूरी करूँगा। और इसी अपराधी का एक सगा भाई जो गाँव के बाहर बने मकान पे रहता है, क्या नाम है? अखिलेश अखिलेश तिवारी उर्फ लाल बाबू, वो भी कहीं न कहीं संदिग्ध रूप से अभी मुझे समझ में आ रहा है, वो भी इस घटना में संलग्न है। क्यों? क्योंकि वो घूम-घूम करके प्रचार कर रहा है कि ये जो है हत्या नहीं आत्महत्या हुई है। तो अगर आत्महत्या हुई है साले, तो आ करके इसका प्रारूप हमें दो, कानून से दिलवाओ कि आत्महत्या अगर हुई है तो उसका क्या कारण है? या उसका डेमो बनाया जाए। तो मैं उसी लाला बाबू को लेकर चल के वहाँ लटका दिया जाए, देखिए मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, सही बात। या हमें चल करके हमारे साथ डेमो बनाया जाए कि देखो इस तरीके से मृत्यु हो सकती है। बाकी आप स्वतः देख करके आए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं हम तो भी तो देखे हम हत्या। हाँ। हत्या का कोई मतलब नहीं है। ये आत्महत्या कभी नहीं हो सकता। हत्या करके ले आकर के निर्जीव बना करके फिर वहाँ जो है उस गमछे से लटका दिया गया, जो कि गमछा भी इनका नहीं है, जो शासन प्रशासन के पास है। अगर उनको मरना रहता तो ट्रक चलाते हैं कहीं भी हो जाता, कहीं भी हादसा हो जाते, गाड़ी चलाते थे, कहीं लड़ भड़ के मर जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हमारा हँसता खेसला परिवार ये हमारे पटदारों ने उजाड़ा है। तो मैं योगी जी से बारंबार गुहार करूँगा, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या कहेंगे? मैं योगी जी से एक ही गुजारिश करूंगा कि जब तक ये घर खड़ा रहेगा तब तक हम लोगों के लिए खतरा है। ये घर को गिरवा दिया जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए, बस यही गुजारिश। तो ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सर से एक पिता का साया उठ गया है। आइए बात करते हैं, क्या लगेंगी आप उनकी? मैं उनकी बहन हूँ, बड़ी हैं? बड़ी बहन हूँ। हाँ। क्या कहेंगी जो इतना बड़ा घटना हुआ है? हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो हम हमारे साथ साजिश सरकार से हुआ क्या ना। उम्मीद करेंगी जो बाबा हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि उन लोगों को इस बड़ी से बड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, आजीवन कारावास हो, जिससे हमारे भाभी और हमारे माँ बाप के, हमारे परिवार को न्याय मिल सके। बस यही उम्मीद कर सकते हैं। अब तक 4 दिन में अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, नहीं पकड़े गए इस पे हैं। क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि सरकार अपनी प्रशंसा कुछ भी नहीं कर पा रही है। हाँ, उसके पीछे पीछे बस यही हो रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, बस। क्या लगेंगी आप इनकी? बड़ी बहन। जो इतना बड़ा घटना हुआ है, प्रशासन 4 दिन के अंदर कोई जोगी जी से बार-बार दुहाई यही है कि इनके घर को बुलडोज़र से गिराया जाए और इनको आजीवन कारावास हो, तभी हम लोगों को संतुष्टि मिल पाएगी।
चाहे इनके बड़े भाई हों, चाहे छोटे भाई हों, चाहे माँ बाप हो, चाहे जो भी हो, सबको आजीवन कारावास हो और इनके घर को बुलडोजर से गिराया जाए। बस बार-बार यही दुआई है कि इनके घर को बुलडोजर से गिराया माता जी जाए। क्या कहेंगी? हम कहेंगे कि हमारी कोख उजड़ गई तो इसका घर उजड़ जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब तो आत्मा को शांति नहीं, बिल्कुल शांति नहीं। बस न्याय मुझे मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलेगी तो क्या कहेंगी जो इतना बड़ा घटना हुआ है? हमारा परिवार उजड़ गया। बोलिए, बोलिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारा कहना यही है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। थोड़ा तेज बोलिए। हमारा कहना यही है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बाबा के ऊपर आपको कितना विश्वास है? बाबा के ऊपर ही विश्वास है, हम यहाँ बरदा थाना वाले के ऊपर विश्वास नहीं है, थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे हैं। 4 दिन बीत गया। 4 दिन बीत गए, बहुत ज्यादा ही लापरवाही। कोई 37-38 साल का लाश लेके जेल के पास बैठा है, ये लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? घूस के पीछे दौड़ रहा है, पैसा के पीछे दौड़ रहा है, पैसा बिक गया है, हमारा लाल कहाँ से आएगा? हम तो लाल चाहते हैं, पैसा मुझे नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, बच्चा चाहिए। बच्चा तो चला गया पर न्याय तो चाहिए, न्याय मुझे चाहिए। नहीं न्याय मिलेगा तो मैं आत्महत्या करके फिर दिखाऊंगी। बताइए। हमारा कहना यही है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। ये छोटे-छोटे अगर बरदा थाना से आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? जोगी बाबा के पास तक हम लोग जाएंगे। बरदा थाना से न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग जोगी बाबा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे। अभी भी अपराधियों से आपका खतरा है? खतरा है। अभी कल ही 2 लोग मुंह बांध के टहल रहे हैं। बताइए, थाना पे बताया गया है कि हम लोग को दिक्कत है, परेशानी है, ये लोग इतना लापरवाह हैं। वो भी एक पुलिस वाला आया था, बोल रहा है कि हम लोग अपनी जान मरवा दें, तुम लोग जान नहीं मरवाओगे तो क्या हम लोग मरवाएंगे? क्या बोला? बोल रहा है कि हमारी ननद थी, वो बोली कि अरे आगे आगे चलो, सर ये आपका काम है, आप इतना पीछे चल रहे हैं। बोल रहे हैं कि क्या हम आगे चल के अपनी जान मरवा दें? आप नहीं। जान नहीं मरवाओ, क्या हम लोग मरवाएं? पुलिस वाले भी सुरक्षा करने से डर रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले भी सुरक्षा करने से डर रहे हैं। बिल्कुल। जब थाना वाले ही इतना लापरवाह हैं तो उनके भेजने वाले जिनको वो भेज रहे हैं, वो कितने अच्छे रहेंगे, आप खुद समझिए। बस इनका ये घर गिरवाया जाए, इन बच्चों को इंसाफ मिले, हमारी भाभी जी को इंसाफ मिले, और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। चलिए। चलिए सब लोग से लीजिए, पूरे पूरे सबके ऊपर। चाचा बताइए, जो इतना बड़ा घटना हुआ है, प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, इस पे क्या कहें? थाने से कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी से यही प्रार्थना है कि इनका घर गिराया जाए, सरकारी ताला लगाया जाए, इसी में भलाई है, नहीं तो हम लोगों के लिए खतरा है। बाबा के ऊपर कितना भरोसा है? बाबा के लिए, बाबा की तरफ से भरोसा यही है कि ये सुनवाई करें। हाँ बाबा के ऊपर आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। और जो बरदा थाना है उसके ऊपर? इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, यहाँ सुनवाई कोई हो ही नहीं रही है। हाँ। हाँ। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शांत हो गए तब बताइए। क्या कुछ बोलेंगे? क्या सर, हमको न्याय चाहिए। बाबा भरोस कहिए कि न्याय दिलाए, हम लोग को भी अगल बगल है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आ रही है ये घटना देखकर। बस यही मेरी प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दिया जाए, घूस के पीछे नहीं दौड़ता है, यहाँ कैसे उसको न्याय दिलाया जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। यही वो पीड़ित परिवार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।